इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन हमने पढ़ना है आज के मनन के लिए, जिसको मिल गया पढ़ेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज जो वचन आपने हमारे मनन के लिए दिया है। ये वचन हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों को, हम सबको अपना वचन सिखाइए, ताकि हम सीख करके और भी ज्ञानवान हो जाएं। तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं, विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारो, ये जो वचन आज हमने पढ़ा है सब लोग सुनना है। एक बार मैं भी पढ़ता हूँ। अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। मेरे प्यारों, ये प्रभु का वचन है। इधर लिखा हुआ है, कलीसिया को आज्ञा लिखी हुई है कलीसिया को कि हे कलीसिया, तुम अपने आगुओं के क्या रहो, अधीन रहो और उनकी आज्ञा को मानो। एक तो ये बात है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए क्या रहते हैं, जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अच्छा, तो अगुओं के अधीन रहो करके बोला है और उनकी आज्ञा को मानो। तो इसका मतलब कलीसिया का एक अगुआ होता है, यानी चरवाहा होता है, जो पास्टर है, उसको अगुआ उसी को बोला हुआ है। हालेलुया। अगुआ, देखिए मेरे प्यारो, अगुआ मतलब जो कलीसिया को अगुवाई करने वाला एक सेवक प्रभु ने जो ठहराया। याद रखिए, अगुआ कोई भी अपनी तरफ से नहीं बनता है। अगुआ कोई भी अपनी तरफ से नहीं बनता। इसके लिए अगुआ बनने के लिए सबसे पहले खुदावंद एक व्यक्ति को बुलाता है, उसके जीवन में क्या देता है, बुलाहट देता है। हालेलुया, ध्यान देना, बुलाहट देता है। उसके बाद उस व्यक्ति के कामों से प्रकट होता है कि इसको प्रभु की सेवकाई की बुलाहट है। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग करता है। छोटी सी ट्रेनिंग नहीं, कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग चाहिए, कम से कम, है ना। ट्रेनिंग करता है, उसके बीच में उसको परखा जाता है बड़े सेवकों के द्वारा, इसको सचमुच में बुलाहट है या नहीं, इसका रुझान सेवकाई में है या संसार की तरफ है। जब वो पास हो जाता है, बड़े सेवक परखते हैं, फिर प्रभु के आत्मा की अगुवाई से कलीसिया के सामने उसके सिर के ऊपर क्या रखे जाते हैं, हाथ रखे जाते हैं। उसको सेवकाई के लिए अलग किया जाता है, पहले सेवकाई के लिए अलग। फिर वो सेवकाई के लिए जब अलग किया जाता तो कम से कम कुछ साल फिर दास लोग परखते हैं कि कुछ रूहों को जीतता है, वचन कैसे प्रचार करता है, बाहर सुसमाचार जाके फैलाने का काम करता। जब कुछ फल आ जाता है, आत्माएं आती है, वचन सिखाने के योग्य बन जाता, तब फिर उसके ऊपर
हाथ रख के एक पक्की तरह उसका अभिषेक करते, जिसको ऑर्डिनेशन बोलते हैं। हालेलुया। तो जब ऑर्डिनेशन किया जाता है कि सेवक का, उसके बाद ही वो कलीसिया का अगुआ पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करता है। हालेलुया। तो सेवक बनना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। जितनी बातें मैंने बताई प्रभु के अनुग्रह से, मुझ निर्बल को भी इन सारी परिस्थितियों में से गुजरते हुए ये सारे काम होने के बाद प्रभु ने होने के लिए कृपा दिया। तो ये अगुआ इस तरह बनता है, और ये अगुए को किसी संस्था ने या किसी और व्यक्ति ने नियुक्त नहीं किया, बल्कि किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये जो नियुक्त शब्द है बाइबल में बार बार आया है। उनको नियुक्त करके दिया, उनको नियुक्त करके दिया। तो प्रभु नियुक्त करता है, ठहराता है, तब सेवकाई एक दास को प्रभु देता है। ये आम बात नहीं है। आजकल ये सारे नियमों को लोग ना मानते हुए 6-6 महीने में भी पास्टर बन जाते हैं लोग, है ना। 15 दिन में भी पास्टर बन जाते हैं लोग। एक पास्टर को मैंने पूछा, मैंने बोला क्या करते? बोलता पास्टर हूँ। तो मैंने बोला ट्रेनिंग करी है? हाँ करी। कितना देर? 15 दिन। तब मैंने अपने कानों की तरफ हाथ ले जा रहा था, हे प्रभु 15 दिन में पास्टर बन गए। तो ये लोग, सारे लोग ये नियम नहीं जानते, इसलिए उनका नुकसान क्या होता है? वो कलीसिया की अच्छी तरह अगुवाई नहीं कर पाते। इसलिए एक सेवक वचन के अनुसार, नियम के अनुसार बनेगा तो ही वो कलीसिया को अच्छी तरह क्या करेगा? अगुवाई करेगा, है ना। कई लोग ऐसे सही तरीके से ना अगुए का काम ट्रेनिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं सारी बातें बता नहीं सकता, जो कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए अगुआ प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। तो कलीसिया का काम है अगुओं की क्या माननी है? आज्ञा माननी, और उनके क्या रहना है? अधीन रहना। आज्ञा माननी मतलब जो दास लोग कलीसिया को आज्ञा देते हैं, दास लोग आज्ञा कौन सी देते हैं? वचन की आज्ञा देते हैं, जहाँ सेवकाई के साथ संबंधित आज्ञा देते हैं। तो जो सेवकाई के साथ संबंधित आज्ञा है, जब वचन की आज्ञा है, वो कलीसिया के मेंबरों का काम है उन बात को क्या करना है? मानना है। क्या करना है? मानना है। भले कितनी भी कीमत उठानी पड़े, हमें संघर्ष करना पड़े, मुझे क्या माननी है? आज्ञा माननी है। हालेलुया। तो इसलिए आज्ञा माने। अगर मैं कोई आज्ञा वचन से बाहर दूं किसी को, जो वचन से नहीं मेल खाती, तो वो नहीं भी मान सकते। ठीक है ना। जो आपको भी पता है आज्ञा किसके अनुसार है? वचन के अनुसार, उसी को ही मानना है ना। अभी एक अगुआ, मैं क्यों ये बात बोली, एक अगुए ने आज्ञा दी एक विश्वासी को। क्या आज्ञा दी? जो कलीसिया में लेट आते हैं, ये भाई उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। बात माननी है? ये गलत बात है। अगुआ ने गलत बात बोली है। भाई कोई लेट हो गया तो कोई कारण हो सकता है। अगर ठीक है उसको सज़ा देनी तो उसको बोलो 10 मिनट क्या खड़े, बाहर खड़े रहो। ठीक है ना। लेकिन ये कोई कानून है कि उसके मुंह थप्पड़ मारो? तो मैं इसलिए बोला वही आज्ञा माननी जो किसके अनुसार है। अगर वचन से बाहर है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, पास्टर जी सॉरी। तो इसलिए आज्ञा माननी है। और दूसरा नंबर है क्या रहना है? अधीन रहना है। हालेलुया। अधीन रहना। देखो मेरे प्यारो, आप एक बात सोचना, मैं आपको ये जो वचन सिखाता हूँ, मैं भी प्रभु के अनुग्रह से अपने बड़े अगुओं के क्या हूँ? अधीन हूँ। आम सा अधीन नहीं,
बहुत नम्रता सहित अधीन, और पिछले 30 वर्षों से रहता आ रहा हूँ। ये मुझे अनुग्रह है, प्रभु ने दिया। हालेलुया। तो इसलिए फिर ही हम आपको भी बोल सकते हैं अपने आगुओं के क्या रहो, अधीन रहना। तो इसलिए वचन हमें आज्ञा देता है आगुओं के क्या रहना है, अधीन रहना। क्यों अधीन रहना है? क्यों अधीन रहना? क्योंकि अगुआ तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करके रहता है? जागता रहता है। किसके लिए? प्राणों के लिए। क्योंकि उनको क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। अभी एक पास्टर है कलीसिया का, उसके अंडर में प्रभु ने 25 विश्वासी दिए हैं। तो कल को प्रभु इन 25 विश्वासियों का हिसाब किससे पूछेगा? अगुए से पूछेगा। इसलिए अगुए का काम क्या है? विश्वासी लोगों की जानों के लिए, उनके प्राणों के लिए जागते रहना है। हालेलुया। ये छोटा काम है, बहुत कठिन काम है। क्या, कैसे जागना है? मान लो एक विश्वासी है, लॉरेंस भाई लगाओ, मुझे देखना है लॉरेंस भाई प्रार्थना करता है नहीं करता है, उसमें आत्मिकता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। किसको देखना है? पास्टर को देखना है। फिर मुझे उसको बार बार चेतावनी देना, ब्रदर बाइबल पढ़ो, ब्रदर तुम प्रार्थना में इतना समय बताओ, ताकि मुझे उसका जीवन को क्या करना है, रोज रोज बनते बनते देखना है। क्योंकि मैं अकेला उसके घर में जाकर मीटिंग करके खाना खाने के लिए नहीं हूँ। मुझे उस व्यक्ति को आत्मा में क्या करना है? बढ़ाना है। फिर और बड़े काम होते हैं। इसलिए उनकी जान के लिए जागना है, शरीर की बात नहीं है। किसके लिए? प्राण और आत्मा के लिए जागना। क्योंकि ये आत्मा प्राण बाद में किधर जाना है? सयोन में जाना है। आप सोचिए, छोटा काम नहीं है। मैं सोचता हूँ सेवकाई का काम इतना कठिन है, दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है। आत्मिक काम है। बाकी तो दुनिया में जितने जॉबा होती है वो सब शारीरिक जॉबें, लेकिन ये क्या है? आत्मिक काम है। तो इसलिए आप भी सोचना चाहिए, पास्टर हमारे प्राणों के लिए जागता। अभी इसी कलीसिया का एक विश्वासी है, बपतिस्मा लिया हुआ है, चर्च में आता। अभी कितने महीने हो गए वो चर्च में नहीं आ रहा है। कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन मुझे उसकी याद नहीं आती। कोई हफ्ता नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक दिन। मेरा वो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई शरीर का संबंधित नहीं है, कलीसिया का विश्वासी क्यों नहीं चर्च आता है? नहीं आता तो उसका प्रार्थना जीवन कैसा होगा? चिंता सताती है। क्या आती है? चिंता आती है। आप सोचो, एक सेवक की जिम्मेवारी कहाँ तक होती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, क्योंकि प्रभु हिसाब पूछेगा। वो है भी पास नहीं है कि मैं अपने बाइक चला के उसके पास चला जाऊं, और मुझे ये भी नहीं पता वो रहता कहाँ है ना। तो इसलिए कहने का मतलब, सेवक लोग विश्वासी लोगों के लिए क्या करते रहते हैं? जागते रहते, क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए अगुए की ड्यूटी कितनी बड़ी है। इसलिए ये बात इतनी आपने समझी। दूसरा काम, अगुआ कलीसिया में, अगुए का काम क्या? कलीसिया को अगुवाई करनी। क्या करनी? चलो जी सब लोग संडे प्रार्थना में आना है टाइम सिर, अगुए ने अगुवाई करनी है। तुम्हारे घर में प्रेयर है, टाइम सिर वहाँ बैठना है और आराधना करनी है। तुम सुबह शाम प्रार्थना करनी, सारी बातों में अगुवाई करनी किसका काम है? अगुए का काम है ना। तो इसलिए तो ही कलीसिया आगे बढ़ पाएगी। अगर नहीं अगुवाई होगी तो हम ढीले पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगुए का ये काम, इतना काम नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत काम है। आइए दूसरा काम क्या वो भी देखेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 वचन पढ़ना है। अगुए का दूसरा काम क्या है जो उसको करना है? 20 अध्याय का 28 वचन। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा। गलत पढ़ रहे हो।
20 का 28 बोला मैं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ, सब लोग सुनना। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अभी देखो, ये एक चरवाहे की जिम्मेवारी इधर लिखा है, हे चरवाहो या अगुओ, तुम क्या करो? पूरे झुंड की चौकसी करो। मतलब कलीसिया के विश्वासी लोगों की क्या करो? चौकसी करो, हैं? और दूसरी बात, कलीसिया की रखवाली करो, जिसको प्रभु यीशु ने अपने लहू से क्या लिया है? मोल लिया। देखो प्रभु ने क्या जिम्मेवारी सौंपी सेवकों, लहू से मोल लिए हुए विश्वासियों की रखवाली करनी है और चौकसी करनी। 2 शब्द बोले, क्या करनी? चौकसी करनी। तो इसका मतलब एक सेवक को चौकसी करनी है। रखवाली करनी मैं बाद में आता हूँ, पहले चौकसी क्या है। चौकसी का मतलब क्या है? बोलिए, तो आपकी समझ में क्या आता है? हाँ, चौकसी इसलिए करनी है, इस बात को समझना। तो एक आयत और पढ़िए, इस बात को। 2 कुरिन्थी 11 का 3 वचन पढ़िए, उसमें पता आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ चौकसी क्या होता है। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, दास कलीसिया को बोल रहा है, मैं डरता। एक सेवक बोल रहा है, सिस्टर छोड़ दीजिए, सुनिए। सेवक बोल रहा है, मैं डरता हूँ हे कलीसिया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से क्या कर लिया? हवा को बहका लिया। कहीं तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। देखिए, सेवकों का डर क्या है? विश्वासी लोगों को जो सिधाई का मन प्रभु ने दिया है, यही सीधे मार्ग में चलना है, यही शिक्षा है जिनको तुमने पालन करना है, यही उपदेश है जिनको तुमने अपने जीवन में लागू करना है। इस सिधाई और उस पवित्रताई को जो प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें दी है, उस पवित्रताई और सिधाई से कहीं तुम्हारे मन क्या न किए जाए। इस बात के लिए कलीसिया की क्या कर रहे हैं? चौकसी कर। एक पास्टर चौकसी करनी, विश्वासी कहीं भटक ना जाए, क्या ना हो जाए? भटक ना। देखिए मेरे प्यारो, आज एक बात समझना, पास्टर की जिम्मेवारी छोटी नहीं है। अभी आजकल कलीसियाओं में बहुत सारी कलीसियाँ होगी और बहुत सारे नए नए सेवक भी आ गए और नई नई तालीम भी आ गई कलीसिया की। हर कलीसिया में आप जाकर देखो, हर चर्च की तालीम क्या है? अलग अलग है। अभी हमारे से इधर बहन लोग सिर में क्या रखते हैं? कपड़ा रखते, फिर प्रार्थना करते। दूसरे चर्च में जो चुन्नी सिर में लेने की ज़रूरत नहीं, वो बोलते हैं। तो बदल गई ना तालीम। बाइबल उनके पास भी क्या है? यही है ना। हम जूता उतार कर आदर के साथ प्रभु की उपस्थिति समझकर बैठे। कितनी जगह जो कोई जूता उतारने की क्या नहीं, ज़रूरत नहीं। बदल गई ना बात। ये तो 2 बातें मैंने बताई, और कितनी 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 बातें।
हम प्रभु भोज की इधर मेज लगी है, हम एक गिलास में क्या पीते हैं, जो वो पीते हैं दाखरस। लेकिन बाकी चर्चों में जाओ, छोटी छोटी क्या है, कुपियाँ रखी है। मेरी भतीजी कनाडा में रहती है, उसकी मम्मी भी साथ है। वो बोलती चाचू हाँ महीने में एक बार प्रभु भोज होता है, मैंने आज तक नहीं लिया क्योंकि आपने हमें सिखा रखा था एक ही प्याला होना चाहिए। एंड आप देखो अच्छी विश्वासी है, समर्पण वाली बहन है ना। तलीम तो तलीम इतनी तलीमें हैं। तो इसलिए मेरे प्यारों पास्टर का काम है एक विश्वासी को, अगर आप किसी दूसरे तीसरे चर्च में गए, चर्च में कभी चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखना उधर जाके आप उधर की रीति नहीं अपनाना है, नहीं तो आप वचन से क्या होगे, भटक गए। तो ये बात को देखना या छानबीन करना किसका काम है, यही है चौकसी। विश्वासी उपदेश से ना भटक जाए, वो वचन को पकड़ के रखे जो उनको सिखाया गया, क्योंकि ये इसके अलावा और कोई सुसमाचार है ही नहीं, पौलुस बोलता है। हालेलुया। तो इसलिए हर कोई तालीम को आप मान नहीं सकते हैं, याद रखना। इसलिए पास्टर चौकसी करके रहता है कि कहीं एक विश्वासी दाएं बाएं जाके भटक ना जाए। कई बार दूसरी चर्च में जाओगे तो आपको इजी लगेगा। देखो हमारे चर्च में हम जीन पैंट पहन कर बहने चर्च में नहीं बैठना है, ये हम इधर कलीसिया के नियम है ना। लेकिन दूसरे चर्चों में जाओ कोई दिक्कत नहीं है। एक चर्च में मैं गया, एक लड़की इतनी लंबी जीन टाइट पहनी हो, हाथ में डॉगी भी पकड़ा, तो क्या मज़े से पीछे से चलकर आगे जाके चेयर में बैठ रही। मैंने बोला कितना इजी इनको, है ना। जीन पहनी तो कोई बात नहीं, हाथ में क्या भी है, हाँ डॉगी का अलाव है। उधर किसी ने उसको किंतु परंतु नहीं किया और आराम से बैठी आराधना करी। देखो ऐसे भी। तो मेरे प्यारों हम ये सब क्यों करते हैं आप समझिए। कई लोग हमें गलत भी बोलेंगे, लेकिन हम ये क्यों करते, किसके लिए करते हैं? सब कुछ यीशु मसीह के वचन के लिए करते हैं और परमेश्वर को खुश करने की इच्छा से करते हैं। और इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि हम दूसरों को अपने लिए करते हैं। नहीं, मुझे क्या स्वार्थ है, मैं तो इधर खड़ा हूँ तो किसके लिए खड़ा हूँ? मसीह के लिए खड़ा हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारों इन सारी बातों में एक सेवक क्या करनी है? चौकसी करनी है। इसलिए अगर मैंने आपको कभी आप दूसरे कहीं चर्च में गए तो मैंने आपको थोड़ा बोल दिया, भाई साहब केयरफुल से रहना, तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या रहना, मेरा पास्टर मेरे लिए जाग रहा है इसलिए वो मुझे बोल रहा है। नहीं तो मैं अगर सोया रहूँगा तो आप हैं कुछ भी करोगे तो बाद में नुकसान हो जाएगा, है ना। तो प्रभु किधर पकड़ेगा? मुझे पकड़ेगा यहाँ से। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों, इसको बोलते हैं कलीसिया की क्या करो? चौकसी करो। दूसरा काम है रखवाली करनी। क्या करें? रखवाली का मतलब कोई भेड़िया आकर एक विश्वासी को खींच कर किधर ना ले जाए, संसार में ना ले जाए, जब प्रभु से पीछे चलने से रोक ना दे, इस बात के लिए रखवाली करनी। इसलिए चरवाहे के हाथ में कितने डंडे होते हैं? चरवाहे के हाथ में कितनी लाठी होती है? एक किस लिए? एक तो है पत्ते उतार कर उसको खिलाने के लिए, और दूसरा कोई अगर पिटाई के लिए नहीं, अगर कोई भेड़िया आ जाए तो भेड़ियों को भगाने के लिए एक बात, और उसके काम बहुत है लाठी के। अपनी भेड़ भी कहीं दाएं बाएं जाए तो है ना, पीछे से हटा है, इधर नहीं आना, अपने रास्ते में। इसलिए चरवाहे की काम है भेड़ की क्या करनी है? रखवाली करनी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों,
आप सोचिए, एक चरवाहा इन कामों में लगा रहता है, वो करता है ना। तो इसलिए कई बार चरवाहा डांटेगा भी अपनी भेड़ को या नहीं, है ना। तो अगर हाँ जी अधिकार, तो अगर डांट मारी तो अगर विश्वासी बोले नहीं मैं तो, मुझे पास में डांटा, मैं नहीं जाऊंगा भी चर्च, चलेगा ना। ऐसा नहीं है। आज ही मैं सुबह बाइबल पढ़ता था, जो रूटीन में रोज़ पढ़ता हूँ, उधर लिखा था, एक वचन लिखा था कि जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है वो उसको क्या करेगा, ताड़ना करेगा। तो याद रखिए, पास्टर भी अगर किसी विश्वासी को डांट रहा है तो एक प्यार का निशानी है। हालेलुया। एक बात, और दूसरा बात हमारे भले के लिए। किसके लिए? इसलिए वचन में लिखा, धर्मी की डांट सिर में क्या है, तेल के समान, है ना। हर कोई चाहता ना मेरा सिर मजबूत रहे, ज़्यादा याददाश्त रहे, तो तेल लगना चाहिए ना बीच में। तो इसलिए चरवाहे को खुदावंद ने इसलिए ठहराया है ताकि कलीसिया की क्या करनी है, रखवाली करनी है। हालेलुया, रखवाली करनी है। और चरवाहे का और भी बहुत काम है। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। यशायाह नबी की किताब, इसको सोना नहीं, 40 का 11 वचन पढ़िए। हाँ जी वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। हाँ, वह भेड़ों के बच्चों को आंकवार में लिए रहेगा, अंकवार में लिए रहेगा। हाँ, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, देखिए कितनी 3 बातें यहाँ लिखी हुई है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, पहली नंबर 1 बात है। चरवाहे का या पास्टर अगुए का काम क्या है? चरवाहा जैसे भेड़ों को चराता है। आपको मालूम, अपने चरवाहे तो देखे ना भेड़ों के साथ कभी चलते चलते, वो किधर ले जाता है उनको? जहाँ हरी हरी घास हो और जहाँ साफ सुथरा पानी भी हो। पहले चराता है, उनका पेट दोनों शायद भरा हुआ देखता है, फिर उनको पानी भी पिलाता है। इसी तरह पास्टर का काम है अपनी भेड़ों को चराना, मतलब ये अच्छा क्या देना, वचन का भोजन देना है। हालेलुया। तो याद रखिए, आपको खुदावंद के अनुग्रह से जो वचन का भोजन मिलता है, विश्वासी का काम है वचन को ध्यान से सुनना और उसको अपने हृदय में याद रखना है, ताकि धीरे धीरे उसके द्वारा फल लाए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, वचन याद नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? अभी वचन सुना, जैसे ही घर पहुंचे भूल गए। वचन को याद रखना है। इस संडे मैंने क्या सुना, उसमें से मेरे साथ प्रभु ने किस वचन के द्वारा बात करी और मेरी उन्नति का कारण वहाँ से क्या है, ये बात क्या करनी है, नोट करनी है, याद रखना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ऐसा करके अगर वचन याद रहेगा तो आप, प्रभु का बंदा दास दाऊद क्या बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, आगे तेरे विरुद्ध पाप न कर। देखिए मेरी बेटी नेसी अभी 12 क्लास में पढ़ रही, तो वो पार्टी देते ना अगली क्लास वालों को, तो वो बोल रही वहाँ बहुत सब डांस कर रहे थे, खाना था, डीजे वगैरह लगा, तो मुझे भी कुछ लड़कियां बोल रही चलो आप भी डांस कर लो। तो मैंने बोला आपने फिर किया क्यों नहीं? बोलते नहीं, वहाँ एक मुझे वचन याद आ गया कि अन्य जातियों के समान आसमान जुए में। तो मैंने धन्यवाद किया। अभी वो 17.5 साल की है, कम से कम वो वचन दिल में था, इसलिए उसने उनको रोक लिया। तो मेरे प्यारों, याद रखिए, वचन आप अगर अपने हृदय में रखोगे तो आपको पाप करने से क्या करेगा,
रोके। नहीं नहीं नहीं, हम प्रभु के मार्ग से दाएं बाएं नहीं होना। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें वचन हमेशा क्या रखना है, याद रखना। चरवाहे का काम है नया नया वचन निकाल कर प्रभु के आत्मा के अगुवाई से कलीसिया को देना, लेकिन कलीसिया का काम है उस वचन को सुनना, फिर हृदय में संभाल के रखना, फिर धीरे धीरे उसके द्वारा क्या भी लाना है, फल भी लाना है। हालेलुया। तो इसलिए चरवाहे का पहला काम क्या है, भेड़ों को चराना। इसको चराने के लिए बोला जाता है, ये है चराएगा। आगे दूसरा पॉइंट पढ़िए, चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। दूसरी पॉइंट है, और भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए फिरेगा। अभी देखिए, आपने कभी चरवाहों को देखा हो तो कई बच्चों को किधर रखता है वो, अंकवार समझते हैं, गोद जहाँ इधर भी रखता है कई, है ना। तो देखो वो बच्चे को इधर क्यों रखा है चरवाहे ने, क्योंकि अभी वो निर्बल है, उसको चलने में इतना बल नहीं है, इसलिए चरवाहे आशा के साथ उसको लिए चल फिर रहा है। तकड़ा हो जाएगा तो ये भी चलेगा, दौड़ेगा। तो मेरे प्यारों, आप सोचिए चरवाहे का प्यार भी देखना। गोद में बच्चे को कौन लेती है, माता लेती है। अभी भी किरण दीदी लेकर बैठे हो बच्चे, ये प्यार है। तो आप सोचिए, चरवाहा अगर किसी निर्बल विश्वासी को, नए विश्वासी को अपनी गोद में रखा हुआ है तो ये प्यार कम है? हाँ जी, प्यार है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, माता की तरह प्यार पास्टर लोग अपनी कलीसिया के साथ करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ये बात याद रखना, अगर कोई कलीसिया में निर्बल जन है, अभी चलना इतना मजबूत नहीं है, जब बार बार गिर जाता है, अभी सियाना नहीं हुआ, तो पास्टर उसको क्या करेगा, सहायता देगा। उसकी गलती बार बार करने के बाद भी क्या करेगा, उसको माफ़ करेगा। चलो फिर हिम्मत बांधो, तुम आगे बढ़ो, फिर तुम आगे बढ़ो। तो पास्टर का जिम्मेवारी आप समझ लेना कितनी है, अंकवार में लेता है जहाँ कंधे में रखता है। तो इसलिए कई बार अंकवार में लिया हुआ विश्वासी इधर क्या भी करेगा, सुसु भी करेगा, 2 नंबर काम भी करेगा। तो वो भी किसको झेलना पड़ता है, अगुवे को। उसका मतलब ये गलती करेगा आपके साथ रहकर, फिर भी पास्टर उसको उठा के फेंकना नहीं है, मैंने तो तुझे और किसी मतलब के लिए रखा था, मुझे गंदा कर रहा है। भाई, उस अपनी निर्बलताई के साथ उसकी निर्बलताई को भी क्या करना है, सहना है। हालेलुया। इसलिए इतना जिम्मेवारी वाला काम है एक पास्टर का, उनको कंधे में उठाता है जहाँ अंकवार में लेता। तीसरा पॉइंट पढ़िए भाई, आगे क्या है, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, ये इसका मतलब बहुत गहरा है। आपको कभी आप चरवाहे देखो तो जो भेड़ें दूध देती हैं उनका वो थन बोलते हैं, वो भारी हो जाते हैं, तो उनको डंडे से चरवाहा नहीं बोलेगा जल्दी चलो जल्दी, ऐसा करेगा। उसकी चाल के अनुसार चरवाहा चलेगा। कैसे चलेगा, धीरे धीरे, नहीं ये तेज नहीं चल। आप देखो एक चरवाहे के अंदर कितना सब्र होना चाहिए। मैं कई बार ये अपने सामने रखकर ये आयत को चलता है, हे प्रभु कितना धीरज होना चाहिए। इसलिए कई बार विश्वासी की गति के अनुसार हमें अपनी स्पीड घटाकर कम करनी पड़ती, जैसे वो चल रहा है उसके अनुसार, क्योंकि उसको चलाना है ना। अगर मैं स्पीड चलता रहूँगा, उसको वो पीछे रह जाए तो वो तो पीछे ही रह जाएगा, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। पर मुझे जिम्मेवारी क्या है, जैसे मैं चल रहा हूँ उसको भी साथ लेकर चल। तो आप सोचिए, सेवक की जिम्मेवारी छोटी है,
कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ना। अभी मुझे कोई एक बता रहा था, एक भाई, मैं पूछ रहा था वो उन विश्वासियों का क्या हाल है, तो उन्होंने पता आगे से एक भाई ने क्या जवाब दिया, नहीं वो उनके पास्टर ने ना उनको कलीसिया से निकाल दिया, पास्टर ने कलीसिया से निकाल दिया। तब मुझे दुख लगा, मुझे क्या लगा, दुख लगा। देखिए कलीसिया से एकदम किसी से निकाला नहीं जाता, अगर कोई बड़ी मेजर गलती है तो निकाला जाता है, लेकिन छोटी मोटी गलती से कलीसिया से नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसलिए मुझे फिर बाद में कुछ और भी बहुत सारी मेरा दिमाग चला कि अगर ट्रेनिंग किया हुआ एक अच्छा अगुआ बनेगा तो अच्छी तरह संभालना आना था। इसलिए मेरे प्यारों चरवाहे की आप जिम्मेवारी समझना, धीरे धीरे लेकर चलेगा। कैसे? उनकी गति के अनुसार चलेगा, ये चरवाहे की जिम्मेवारी। आप सोच लेना, प्रभु के अनुग्रह से ऐसे एक चरवाहा करना चाहिए। ये नहीं कि चरवाहा डंडा लेके बस मारता रहे, कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी कान में मारे, नहीं भाई, एक एक की हालत के अनुसार उनको क्या करना है, चलाना है। हालेलुया। एक एक की हालत के अनुसार, ये इस रीति से चरवाही करनी है एक सेवक को, ये उसकी जिम्मेवारी है ना। अच्छा, इतना नहीं, सेवक इसके द्वारा इसके बाद और भी क्या चाहता है, ये सब कुछ चरवाही करने। गलातियों की पत्री 4 में आ जाइए, गलातियों की पत्री 4 अध्याय। एक सेवक इससे भी बढ़कर ये सारी मेहनत करने के पीछे उसका काम क्या है, सेवक का खत्म नहीं हुआ। गलाती 4 का 19 वचन पढ़िए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, अभी और भी, ये भी जिम्मेवारी किसकी है? हाँ, विश्वासी की। उधर पास्टर लिख रहा है कलीसिया को, हे मेरे बालकों। शब्द देखिए, कलीसिया को किस नाम से पुकारता है? मेरे बालकों, बच्चों के बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं तुम्हारे लिए कैसी पीड़ाएं सहता हूँ। आप सोच लो, जैसे एक बच्चा जन्म देने वाली बहन को पीड़ाएं होती है, वो कितनी खतरनाक होती। एक पास्टर की पीड़ा ये है, किस लिए? एक विश्वासी के अंदर किसका रूप आना है? मसीह का रूप आना है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कब उसका स्वभाव बदलेगा? एक पास्टर प्रार्थना कर रहा है, कब उसकी आदत, झगड़ा करने वाली आदत कब बदलेगी? पास्टर घुटने टेक रहा है, किसके आगे? प्रभु के आगे। दर्द लगी हुई है, प्रभु कब बदले, कब बदले? कब एक विश्वासी गाली देने वाली आदत को छोड़ेगा? ये दर्द किसको है? पास्टर को है ना। तो आप सोचिए, एक पास्टर क्या चाहता है, एक विश्वासी के अंदर किसका रूप देखना चाहता है? यीशु का स्वभाव। उसका बातचीत करने का तरीका मसीह के जैसा बन जाए, है ना। उसके अंदर प्यार मसीह के जैसा आ जाए, वो संगति में प्रॉपर रहे। एक दर्द किसका है? पास्टर का है। तो आप सोचिए, ये छोटी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि कितनी बड़ी दर्द है एक पास्टर को कि कब उसकी आदत, उसका स्वभाव बदलेगा। लेकिन विश्वासी को कोई चिंता नहीं, वो तो अपने मूड में चलता ही जा रहा है जैसे उसका मन करता है। लेकिन पीछे एक बंदा उसके लिए क्या दर्द लेकर बैठा हुआ है? प्रभु इसको बदलो, प्रभु इसको बदलो, प्रभु इसको बदलो। मेरे प्यारों, एक पास्टर का जिम्मेवारी आप समझो, प्रभु उसको बदलो।
और पास्टर की प्रार्थना प्रभु सुनता है नहीं सुनता? सुनता भी। अगर हम प्रार्थना करते तो मसला प्रभु हल भी करता है। तो इसलिए मेरे प्यारो, पास्टर को प्रभु ने दी हुई जिम्मेवारी कलीसिया के अंदर किसका रूप बनाना है? यीशु का। और ये जो रूप किस लिए बनाना है? क्योंकि जुग जुग अब हम किधर रहना है? प्रभु के घर में रहना है। और उधर तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वभाव अपना ही है। उन्हीं के स्वभाव के जैसा किसका भी स्वभाव होना चाहिए? कलीसिया का। तभी वहाँ रहने में फ़ायदा है ना। हालेलुया। इसलिए पास्टर लोगों को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है कि तुम कलीसिया को इस रीति से बनाओ ताकि सयोन में आते समय वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कैसे रहें? एक बनकर रहें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, पास्टर कलीसिया के लिए इतना पीड़ा भी सहता है। इतनी काफ़ी नहीं, और भी पढ़िए, जिम्मेवारी बता रहा हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 1:24 वचन, इससे भी बढ़कर पास्टर की जिम्मेवारी क्या है? अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। 1:24 कुलुस्सियों की पत्री। ठीक पढ़ रहे। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हाँ मेरे प्यारो, ये तो बात थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। आप फिर भी आप समझना, आप इसको समझोगे पता नहीं मुझे, लेकिन कोशिश करिए। इधर देखिए, एक सेवक कलीसिया को बोल रहा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। इसका मतलब एक सेवक कलीसिया के लिए क्या भी उठाता है? दुख उठाता है। क्या उठाता है? दुख उठाता है ना। और वो भी रो के उठा रहा है, कुड़कुड़ाते हुए उठा रहा है, आनंद के साथ। कैसा? आनंद के साथ। आपको मालूम, मुझे एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी एक पास्टर की नज़र में कितना बहुमूल्य, एक विश्वासी को संगति देने के लिए दिल्ली से बाहर 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 4-5 घंटे का रास्ता है। अकेला बंदा है, अकेला एक विश्वासी। तो ये गर्मी पूरे जोर में है, जाना आना, नींद, घर को छोड़ना, ये क्या है? कष्ट नहीं है। आप 1 घंटा निकालो, 10 मिनट सोचने में लग जाएंगे कैसे निकालें 1 घंटा किसी के लिए, है ना। मेरे प्यारो, एक सेवक कलीसिया के लिए क्या भी उठाता है? दुख उठाता है। ये गहरी बात है। उधर वो बात बोला कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठाता हूँ, और वो भी कैसे उठा रहा हूँ? आनंद। मैं भी कई बार ऐसा, कभी कोई होता है दुख का समय, तो मैं बोलता, प्रभु जी आपने ये सौभाग्य दिया है। क्या दिया है? सौभाग्य दिया है कि आप ऐसा हमें मौका दिया। तो मेरे प्यारो, एक सेवक आप सोच लीजिए दुख उठाता है। अभी कोई विश्वासी बोले, मैं पास्ट, अभी एक विश्वासी फ़ोन कर रहा, रात को 1 बजा, सर्दी की रात है, रात का 1 बजा, पास्टर अभी आ जाओ, रो रहा है फ़ोन के ऊपर। उस समय क्या कर सकता है पास्टर? हेलो, नहीं भाई अभी नहीं आ सकते, फ़ोन बंद करो, नीचे रखो। एक तो ये तरीका है। अगर दर्द है सचमुच तो क्या करेगा? मैं कितनी बार गया हूँ। हाँ, हालेलुया। दोबारा यूनिफॉर्म पहनकर, यूनिफॉर्म कोई नहीं है, मतलब सोने वाले कपड़े उतार के फिर पैंट शर्ट पहनकर किधर गया हूँ उस विश्वास। और आगे जाके वो तड़प रहा है, इतनी दर्द है, इतनी दर्द, प्रार्थना करे। 1 घंटा उसके लिए दुआ में लग गया, उसको आराम मिला, फिर एक चाय भी नहीं पिया, फिर वापस आया। आप सोचिए मेरे प्यारो,
ये आसान काम है। एक कष्ट है सेवक, ये तो छोटा, इसके ऊपर बोलने के लिए और बहुत बातें हैं, लेकिन समय नहीं। तो इसलिए एक सेवक कलीसिया के लिए क्या भी उठाता है, कष्ट उठाता है, कष्ट उठाता है। आप मूसा का जीवन पढ़ो तो मूसा एक बार थक गया, हे प्रभु क्या ये सब मैंने जन्म दिया, इनको मेरे ऊपर इतना लोड रखा हुआ है, प्रभु को बोल रहा है। फिर भी प्रभु बोलता है चलो मैं तेरे संग हूँ, चलो इनको मिस्र से किधर तक पहुँचाना है, कनान तक पहुँचाना है। बेचारा मूसा जिन लोगों को लेकर कनान ले जा रहा था, वो उनकी गलतियों के कारण खुद भी बेचारा वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसको बड़ी इच्छा थी किधर पहुँचने की, बड़ी तमन्ना थी, लेकिन किनारे में आकर प्रभु बोलता है बस आँख से देख ले कनान कितना सुंदर है, लेकिन उसके अंदर तू जा। आप सोचिए, क्योंकि मूसा से एक गलती हो गई, उस गलती के कारण वो गलती करवाई किन्होंने, इन्होंने जो बोले थे दे पानी, अभी दे पानी, हमारा गला सूख रहा है, हमारे पशु मर रहे, पानी दो। वो बेचारा पानी कहाँ से लाए? प्रभु बोले, प्रभु पानी मांग रहे। प्रभु ने बोला जाओ चट्टान को जाकर बोल दो पानी दो। तो मूसा को एक आदत पड़ी थी कि हर जगह क्या लगाना है, डंडा। उसने सोचा चलो आओ इधर, मैं पानी निकाल सकता हूँ, हाथ में डंडा है, आगे जा, दे तेरे 2 चट्टान दे, ठा ठा मार दे। प्रभु का स्वभाव देखिए, गलती तो कर दी, करना क्या था, बोलना था चट्टान पानी दे दो, हाथ नहीं जोड़ने, चट्टान पानी दो, ऐसे बोलना था, चट्टान पानी देना था। लेकिन मूसा ने क्या मार दिया? प्रभु का स्वभाव देखिए, चाहता तो पानी नहीं आ सकता था ना, क्योंकि मूसा तो ने गलती किया, फिर भी प्रभु का नेचर देखो, प्रभु ने पानी नदी की तरह आने दिए। बाद में घर पहुंचकर बोला मूसा तूने गलत किया है और इसकी सज़ा भी सुन लो, इसकी सज़ा ये है कि तू किधर नहीं जाएगा। तो आप सोचिए प्रभु कहाँ से पकड़ता है सेवकों, है ना। तो मेरे प्यारों, कहने का मतलब एक सेवक कलीसिया के लिए क्या भी उठाता है, दुख भी उठाता है। हालेलुया। अच्छा इतना काफ़ी नहीं, और भी पढ़िए 2:18, पहला थस्सलुनीकियों 2:18, सेवक के लिए और भी है। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। हाँ देखिए, पौलुस प्रभु का दास विश्वासी लोगों के पास पहुंचना चाहता था कि उनको संगति दे, है ना, उनकी आत्मिक उन्नति हो जाए, लेकिन शैतान ने हमला करके उनको क्या कर दिया, रोक दी। तो इसका मतलब एक सेवक विश्वासी लोगों को ना मिले, इस बात के खिलाफ कौन भी है, शैतान भी है। और ये हमला भी सहना पड़ता है किसको, सेवक को। आप एक बात समझिए, शैतान सेवकों के खिलाफ है, कलीसिया के भी खिलाफ है, सेवकों के, लेकिन शैतान को ये गुस्सा है, ये लीडर का गला अगर खराब कर देंगे तो प्रचार करेगा कैसे। इसलिए शैतान क्या करता है, सेवक को ज़्यादा निशाना बनाता है। क्यों? जब यही बैठ जाएगा तो फिर कलीसिया तो तितर बितर हो ही जाएगी। इसलिए शैतान कलीसिया के ऊपर, शैतान सेवक के ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। क्या करेगा? मैंने बार बार आपको बोलता हूँ ना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी फैमिली के लिए। कितना मुझे भी कितना सहना पड़ता है, मैं अनुभव से जान रहा हूँ, अभी जान रहा हूँ, पहले तो ऐसी नौबत नहीं थी भाई। कभी बच्चे के द्वारा आएगा, हैं, कभी पत्नी के द्वारा भी आएगा, है ना, कभी किसी तरीके से आएगा। मुझे इतना प्रभु का अनुग्रह है कि उसकी चालाकी समझ आ जाती है कि शैतान अभी इस रास्ते से आ रहा है, तो सामना करने के लिए प्रभु बुद्धि और सामर्थ्य दे देता है। इसलिए खड़ा रहता हूँ, बचा रहता हूँ। नहीं तो अगर ये जो जैसा हमला होता है, ये तो उजाड़ देगा, इतना भयंकर
कई बार बातें आ जाती हैं, बातें इतनी भयंकर कई बार घर में आ जाती है कि पिछले दिन पूनम मुझे बोली थी, आपके साथ चलना बहुत मुश्किल है इस हालत में, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं। ये बात सच बोली उन्होंने, मैं तो समझता हूँ, लेकिन प्रभु ने सेवा दी तो चलना पड़ेगा ना, है ना। कितनी बार शैतान का हमला होता है, क्यों होता है? पास्टर परेशान हो जाए, छोड़कर भाग जाए, अपने सुख आराम के लिए कोई जगह ढूंढे, इसलिए शैतान चाहता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मेरे प्यारों, प्रभु लड़ने की शक्ति देने के कारण क्या रहता हूँ, एक सेवक खड़ा रहता है। और देखिए, एक सेवक को अपने आप को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना, फिर कलीसिया के परिवारों को भी देखभाल करनी। ये छोटा काम है भाई, यहाँ अपना पर्सनल जीवन संभालना बड़ा क्या है, मुश्किल है। एक व्यक्ति परेशान हो रहा था, अरे मैंने सोचा भाई तू कम से कम अपना जीवन तो मेंटेन करके रख। एक व्यक्ति अपने आप को ही क्या नहीं कर पा रहा है, सिंगल बंदा नहीं संभाल पा रहा है। तो एक सेवक को अगर 10 परिवार है तो 10 परिवारों के ऊपर भी नज़र रखना है, उनके अंदर कितने मेंबर हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है। हर घर में मेल रहे, शांति रहे, चैन बना रहे, ये भी किसने रखना है, सेवक ने रखना है। आप सोचिए कितना आत्मा का अभिषेक होगा तो ये हो सकता है। कभी एक समस्या घर की किसी विश्वासी का हल होती, फिर दूसरी जगह शुरू हो जाती, कहीं दूसरी ठीक करने में 4 महीने लग जाते। एक समस्या ठीक होने में 4 दिन नहीं लगते हैं, कितने? एक परिवार में मुझे मेल करवाने के लिए 1 साल लग गया। कितनी बार घुटने टेके, फिर एक के पास जाता हूँ, मेल करो, वो बोलता दूसरे बोलते मेल करो। कितना सेवक को बार बार करते करते आखिर में प्रभु का अनुग्रह है, गले मिल ही जाते। हालेलुया। प्रभु भी देखता है बंदा कहाँ तक धीरज धरता है। तो समझ रहे, शैतान किसके ऊपर हमला करेगा? नंबर 1 सेवक के ऊपर करेगा। तू जो मेल कराता फिरता है ना, मैं तुझे पकड़ता हूँ, सेवक के ऊपर शैतान ऐसे बोलेगा। तो मेरे प्यारों, ये सेवक की ये भी जिम्मेवारी है, हमले को भी सहना है। क्या करना है? सह करके, उसके साथ लड़ करके, शैतान के साथ उसको पीछे हटाकर फिर भी सेवकाई भी करनी है, सेवकाई भी करनी है। तो मेरे प्यारों, ये एक चरवाहे की जिम्मेवारी है। अच्छा, मैंने इतनी बातें आपके सामने रखी है ना, तो इस एक सेवक कितना ध्यान इसी में लगाए रखता कलीसिया में, तो फिर उसका खान पान कहाँ से आएगा? सेवक को भी तो कराया चाहिए ना, सेवक को भी तो खाने के लिए 2 फुल्का चाहिए, तो ये फिर उसका खान पान, उसका घर कैसे चलेगा? आइए इसका भी जवाब हम वचन से ढूंढते हैं। प्रभु ने क्या इंतज़ाम करके रखा है। 1 कुरिन्थियाँ 9 अध्याय। भैया आगे आ जाइए, चेयर में बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। 1 कुरिन्थियाँ उसका 9 अध्याय हम खोल लेंगे। उसका 13 और 14 वचन पढ़ना है। सब लोग ध्यान से पढ़ें कि प्रभु ने सेवकों की, सेवक जब इस सेवकाइयों में लगा रहता तो उसका खान पान का इंतजाम क्या है? पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होती है। हाँ, बॉबी भाई एक बार फिर पढ़िए 13। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, ये कलीसिया को बोल रहा है, ये कलीसिया, क्या तुम नहीं जानती कि जो याजक
मतलब प्रभु के घर में सेवा करते थे, वो मंदिर में से खाते हैं। हाँ, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हाँ रुकिए, और आगे भी पढ़िए पूरा। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाँ, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हाँ, इधर देखिए, अभी लास्ट है, ये खत्म कर रहे हैं। अभी इतनी जिम्मेवारी लेकर सेवक चलता है, तो सेवक का घर कैसे चलेगा? इधर आपको मालूम, पुराने नियम में जो जाजक होते थे उनकी बात बोल रहा है, जो मंदिर में सेवा करते थे। तो उधर बोलता जो मंदिर में सेवा करते हैं वो खाना भी किधर से खाते हैं? मंदिर में से जो उनको आता है उसी से जाजक का घर चलता था। वो लेवियों की किताब में लिखा हुआ है, जो गिनती 18 में लिखा हुआ है। इसी तरह प्रभु ने ठहराया है, जो सुसमाचार की सेवकाई करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। हालेलुया। तो ये किसने ठहराया है? परमेश्वर ने ठहराया। इसका मतलब क्या है कि एक पास्टर जिन विश्वासियों के लिए मेहनत कर रहा है, जिनके लिए प्रार्थना कर रहा है, जिनके घरों की जिम्मेवारी लेकर वो चल रहा है, वो उन्हीं से ही पास्टर का क्या भी होगा, जीविका भी चलेगी। हालेलुया। तो इसलिए एक विश्वासी को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मैं भी उसको सही तरीके से क्या करना है, निभाना है। क्या करना है? निभाना है। सेवक के लिए एक विश्वासी का फ़र्ज क्या, इसलिए खुदावंद ने क्लियर लिखा है वचन लिखते समय कि मंदिर में सेवा करने वाला एक जाजक, मंदिर से ही उसका सब घर चलेगा। इसलिए पुराने नियम में प्रभु ने इजरायलियों को एक नियम दिया था। पढ़िए मलाकी नबी की किताब, जाजक का चलना है सारा वचन के अनुसार, तो उसके लिए प्रभु ने इजरायली लोगों को नियम दिया था। 3 अध्याय पढ़िए, मलाकी 3 अध्याय, उसका 10 और 11 वचन पढ़ना है। सब ध्यान देना है, निकाल लीजिए, अभी सबको निकालने दीजिए। 1010 पेज नंबर है, 1010 पेज नंबर, 1110। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, 11 भी। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। देखिए, इजरायली लोगों को प्रभु ने एक आज्ञा दे रखी थी कि हे इजरायलियों, तुम सारे 10वां अंश किधर लाना है? प्रभु के भवन में, ताकि मेरे घर में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और ये लाकर मुझे परखो भी। क्या करो? मुझे परखो कि मैं आकाश से तुम्हारे लिए झरोखे खोल के अपरंपार आशीष देता हूँ जहाँ नहीं। देखिए प्रभु का वचन। और फिर 11 आयत में लिखता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये क्यों प्रभु ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी? ताकि इजरायली सारे 10वां अंश किधर लाए? प्रभु के घर में। वो मंदिर में जो सेवा करता है दास, उसके हाथ में दिए जाएं।
तो सेवक इसलिए लिखा जो मंदिर में सेवा करते वो मंदिर में सिखाते, ये था इसका मतलब। इसलिए आज कलीसिया में भी प्रभु ने ऐसे ठहराया है, सेवक काम नहीं कर सकता, हमारे हाथ बंधे हुए, काम करना आता है तो हम कर नहीं सकते, है ना। तो इसलिए विश्वासी लोगों का फर्ज है, आप जो प्रभु आपको जॉब दी है या बिजनेस दिया है उसमें से कुछ हिस्सा किसका भी रहता है, परमेश्वर का रहता है। रहता है नहीं रहता है, रहता है। तो विश्वासी का काम है जो प्रभु का हिस्सा है वो किधर दे दे, प्रभु को घर में दे दे, सिस्टम ठीक चलेगा। लेकिन इस बात में बहुत सारे विश्वासी लोग वफादार नहीं निकलते, इसलिए प्रभु इज़राइल को शिकायत भी करता है। पढ़िए क्या शिकायत है, 8 से पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ, इज़राइल लोग सख्त हो जाते थे, नहीं देते थे, नहीं हम और इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा। प्रभु बोलता तुम मुझको धोखा देते हो और मुझको क्या करते हो, लूटते हो। मेरे प्यारों, ये वचन जब से मेरी बुद्धि में आया है कई वर्ष पहले, उस दिन से लेकर आज की इस घड़ी तक जितना पैसा पहला नंबर मेरे हाथ में प्रभु देता, सबसे पहले उसका 10वां अंश निकाल कर अलग कर देता आज तक। क्योंकि मुझे आपको दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है, ये मुझे प्रभु की आज्ञा माननी है। क्या करनी है, मुझे आज्ञा माननी। और मैं कभी आपको ये प्रचार नहीं करता, आते विषय में आ गया इसलिए बोलना पड़ा, आत्मा बोलता लिखो इसको, इसलिए बोलना पड़ा। इसलिए प्रभु का मैं ये भी नोट करता हूँ, ये जो 11 वचन है ना, प्रभु बोलता मैं बीमारी को डांटूंगा, तुझे ना लगे, तेरे घर में ना लगे। मैं अपने जीवन में भी इस बात को चेक करता हूँ, प्रभु करता है। प्रभु के अनुग्रह से इस बात को देखता हूँ। मेरी ऐसे छोटी उम्र के कितने बंदे, जी मेरा शुगर है, मेरा बीपी है, मुझे लिवर प्रॉब्लम है। अगर हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे तो हमारा पैसा प्रभु वेस्ट जाने नहीं देगा। कल एक बंदा इंग्लैंड से मुझे फ़ोन कर रहा है, अच्छी मोटी सैलरी कमाता है, मुझे बोलता है आपकी पिछले दिन एक दर्द होती थी सीने में, अभी कैसी है? तो वो हमेशा मुझसे ये प्रार्थना करवाता रहता अपनी प्रॉब्लम के लिए बोलता है। तो मैंने बोला उसका हाल सुन लीजिए, दर्द हुई थी 4 महीने, चलना बड़ा मुश्किल था, तो वो हार्ट की दर्द जैसी थी, मतलब ऐसा। तो कितनों ने मुझे बोला चेक करो ECG कराओ वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला जब मैं लेटता था तो इतनी दर्द होती थी, सो नहीं सकता। तो एक रात के 2 बजे भयंकर दर्द हो रही थी, तो मैंने उठ के बैठ गया। मैंने बोला प्रभु जी हॉस्पिटल तो मुझे जाना नहीं है, तेरे अनुग्रह से, क्योंकि आपने मुझे ये रास्ता सिखाया है, और कुछ करना नहीं है। ऐसा करो, ये दर्द तो ख़त्म नहीं हो रही, अगर आपकी मर्ज़ी है मुझे दुनिया से ले जाना तो मैं मुंह खोलता हूँ, निकालो मेरा आत्मा और प्राण, तो अपने घर में बुला लो। सच्ची मुच्ची मैंने ऐसे प्रार्थना करी। मैं उस भाई को बता रहा हूँ, लंदन वाले को, मैंने बोला वो 5 मिनट की प्रार्थना करी, उसके बाद आज तक वो दर्द दोबारा आया ही नहीं। हालेलुया। प्रभु मेरे जिस्म में आने वाली बीमारी को डांटेगा, वचन बोल रहा। 11 वचन फिर पढ़ के देखो, पढ़ो ना। तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हाँ, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। उधर तो फसल के बारे में लिखा, खेती बाड़ी के लिए, लेकिन किधर भी प्रभु डांटेगा। मुझे आने वाली बीमारी को भी प्रभु क्या करेगा, डांटेगा।
क्यों पवित्र शरीर में बीमारी लगे? नाश करने वाले को उधर भी डांटा था ना, किधर याद कीजिए, किधर डांटा था? हाँ जी, नहीं उधर, अरे मिस्र में नाश करने वाला तुम्हारे घरों में नहीं प्रवेश करेगा, डांटा नहीं था? जब डांटा था तो सारे इस्राएलियों के घरों में आनंद है, लेकिन मिस्रियों के घरों में क्या है? रोना रोना है। ऐसे प्रभु आज भी करता है। तो मेरे प्यारों, मेरा बोलना यही है, अनुग्रह से आपके सामने गवाही देता हूँ, इसलिए आप भी प्रभु के साथ जो हिस्सा प्रभु का है वो प्रभु को देना चाहिए। वफादार बनिएगा, फिर प्रभु आपके ऊपर अपनी कृपा करेगा या नहीं करे, थोड़ा चेक करके भी क्या कर लो, दे। हालेलुया। जिंदगी सुखी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारो, इस तरह अगर प्रभु का हिस्सा प्रभु के घर में आ जाएगा तो एक सेवक की जीविका ये ऐसे चलती है, ये प्रभु ने ठहराया है। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद के अगुवे जो प्रभु उनको ठहराता है, उनका जीविका भी यहाँ से चलता है। तो ये प्रभु ने ठहराया, इसलिए हमें इन बातों में भी अपनी अपनी जिम्मेवारी क्या करनी है? समझनी नहीं समझनी। एक बहन मुझे हमेशा शिकायत करती, मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता है, मैं क्या करूं? मैंने बोला यहाँ एक गल्ला रखा हुआ है, उसमें ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया करो। आज उसको 2 नौकरी है। मैं ये आपको लालच नहीं दे रहा कि मतलब आप भी ऐसा करो, अमीर बन जाओ, नहीं। प्रभु के साथ वफादार रहोगे तो प्रभु काम करेगा। ऐसा है। वो बोलती मेरे पास 2 है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, हमें इन बातों में विश्वासी को वफादार रहना है। मेरा काम मुझे वफादार है, आपका काम। तो इस तरह अपना खुदावंद अपने दासों को इस तरह आगे चलाता है। तो इसलिए एक अगुआ जो प्रभु कलीसिया में ठहराता है, उसके लिए नियम प्रभु का ये है। प्रभु ने आपके सामने रखने के लिए कृपा दिया। आइए इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें जो खुदावंद ने आज हमें दी है वचन। तो प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदाबाद। हालेलुया।